ओम गणेशाय नमः। साथियों, आमतौर पर प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी का दिन नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में अंग्रेजी कैलेंडर का प्रचलन अत्यधिक व सर्वव्यापी हो गया है। किंतु फिर भी भारतीय कैलेंडर का महत्व कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सनातन संस्कृति के तहत भारतीय व्रत, त्योहार, शादी विवाह, पुण्यतिथि तथा अन्य शुभ मुहूर्त जैसे भवन निर्माण, व्यापार की शुरुआत आदि भारतीय कैलेंडर अर्थात हिंदू पंचांग के अनुसार ही देखे व किए जाते हैं। हिंदू कैलेंडर अथवा भारतीय सनातन पंचांग के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, जिसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। यह वासंती नवरात्र का प्रथम दिवस भी होता है। चैत्र मास की शुरुआत अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च या अप्रैल महीने में होती है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आदि शक्ति प्रकट हुई थी और इनके कहने पर ही भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। चैत्र मास ही वर्ष का वह समय है जो नव वर्ष मनाए जाने के लिए सर्वोत्तम है। इसके पीछे एक नहीं अनेक कारण हैं। जैसे इस दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन से लेकर 9 दिन तक नवरात्र चलते हैं। घर घर माता रानी की पूजा की जाती है, जिससे पूरा वातावरण सात्विक, सकारात्मक और शुद्ध होता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी दिन से प्रारंभ की थी। चैत्र मास में ही चारों ओर पुष्प खिलते हैं और पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। ऐसा लगता है कि मानो हमारे साथ प्रकृति भी नव वर्ष का उपलक्ष्य मना रही हो। इसी दिन से सतयुग का प्रथम दिवस प्रारंभ हुआ था। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही महाराज विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत की शुरुआत की गई थी। इसी दिन भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ था। इसी समय में ही मनुष्य का रक्त संचरण होता है, इसलिए इस दौरान मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा फल, साग, सब्जी आदि खाना चाहिए। इसी समय ही फसल कटाई होती है तथा घर में नया अनाज आता है, अतः किसानों का नया वर्ष भी इसे ही माना जाता है। इस दिन ही भारतीय पंचांग आता है, जिससे उस वर्ष में होने वाले व्रत, त्योहार, शुभ मुहूर्त की जानकारी होती है। चैत्र मास में ही विद्यार्थियों की नई कक्षाओं का प्रारंभ होता है। बैंकों का नया वित्तीय वर्ष भी इसी समय प्रारंभ होता है। मौसम के अनुसार यही वह समय है जब मनुष्य अपने आप को बाकी समय की तुलना में सुखी महसूस करता है, क्योंकि इस समय न तो गर्मी लगती है और न ही सर्दी लगती है। यह समय प्रत्येक तरह के वस्त्र पहनने के लिए उपयुक्त है। चैत्र मास की नवमी को ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भारतीय सनातन कैलेंडर अर्थात हिंदू पंचांग की गणना सूर्य तथा चंद्रमा की गति के अनुसार की गई है। विश्व के अन्य सभी कैलेंडर किसी न किसी रूप में भारतीय पंचांग का ही अनुसरण करते हैं। इसके अलावा गणना तथा विकास के आधार पर विक्रमादित्य के काल में ही भारतीयों द्वारा सर्वप्रथम कैलेंडर का विकास किया गया था। विक्रमी संवत कैलेंडर से भी लगभग 6700 ईसा पूर्व हिंदुओं का प्राचीन सप्तऋषि संवत अस्तित्व में आ चुका था, परंतु विधि अनुसार इसका प्रारंभ लगभग 3100 वर्ष पूर्व माना जाता है। विक्रमी संवत का प्रारंभ कलयुग संवत का प्रारंभ भी माना गया है। इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी, यानी विक्रमी संवत कैलेंडर ईसाई कैलेंडर से 57 साल आगे है, अर्थात अंग्रेजी नव वर्ष हिंदू नव वर्ष के 57वें वर्ष से मनाया जाने लगा था। यूनानियों ने सर्वप्रथम भारतीय पंचांग का ही विश्व के विभिन्न राज्यों में प्रचार प्रसार किया था। पंचांग 5 प्रकार का होता है, जिसमें सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सावन तथा अधिक मास का समावेश किया गया है। यह 365 दिनों का होता है। मेष राशि में सूर्य की संक्रांति से इसका प्रारंभ होता है। चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है। इसी कारण जो बढ़े हुए 10 दिन होते हैं
वे चंद्रमास में ही माने जाते हैं, किंतु दिन बढ़ने के कारण अधिक मास कहा जाता है। नक्षत्रों की संख्या 27 है, इसलिए नक्षत्र 27 दिन का माना जाता है। सावन वर्ष की अवधि लगभग 360 दिन की होती है। इसका एक महीना 30 दिन का होता है। विक्रमी संवत के अनुसार ही 12 महीनों का एक वर्ष माना जाना प्रारंभ हुआ था। भारतीय पंचांग में दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर तथा महीनों के नाम नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं। भारतीय पंचांग में कुल 12 महीने हैं, जिनका नाम इस प्रकार है: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। नव संवत्सर अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च या अप्रैल महीने में आता है। इस वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2 अप्रैल 2022 को चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा है। यह विक्रम संवत 2079 है, यानी ईसाई कैलेंडर से 57 वर्ष आगे। कलयुग का यह 5124वां वर्ष प्रारंभ होगा। हिंदू नव वर्ष 5000 सालों से मनाया जाता रहा है। जो लोग हिंदू पंचांग के अनुसार शादी विवाह, व्रत त्योहार, निर्माण व्यापार करते हैं, उन सभी को चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को नव वर्ष के रूप में हर्षोल्लास के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। आप सभी भारतवासियों को विक्रम संवत 2079 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।